तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे आप बस। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों रुधिर कैंसर अर्थात ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लड कैंसर के अंतर्गत ब्लड कैंसर क्या होता है एवं इनके कारण, लक्षण तथा इसके उपचार के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले ब्लड कैंसर अर्थात रुधिर कैंसर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जब शरीर में WBC की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है, क्या बोला गया, जब हमारे शरीर में WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल की संख्या असामान्य रूप से बढ़ जाती है। किससे बढ़ जाती है? RBC से अत्यधिक हो जाती है, तो उसे ही क्या कह देते हैं यहाँ पर? ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया भी इसी को कहते हैं। क्या बोला गया समझेंगे यहाँ पर। जब शरीर में WBC अर्थात बच्चों क्या बोला गया, जब शरीर में WBC श्वेत रक्त कणिकाएं की मात्रा असामान्य रूप से अर्थात जो सामान्य रूप में वह व्यवस्थित होते हैं हमारे शरीर में, उनसे बढ़कर अधिक हो जाती है, RBC से अधिक हो जाती है, तो उसे ही ब्लड कैंसर या फिर इसी को क्या कह देते हैं? ल्यूकेमिया भी इसी को कहते हैं। तो चलिए अब हम ब्लड कैंसर के कारण को देख लेते हैं कि आखिर यह ब्लड कैंसर किस कारण से होता है। हालांकि बच्चों ये ब्लड कैंसर WBC की मात्रा अत्यधिक होने के कारण होता है। पहले देख सकते हैं यहाँ पर ल्यूकेमिया का पारिवारिक इतिहास। क्या बोला गया यहाँ पर समझेंगे। जो ल्यूकेमिया का पारिवारिक इतिहास अर्थात बच्चों अगर हमारे पिछले 3-4 पीढ़ी से, अगर पिछले 3-4 पीढ़ी से किसी भी व्यक्ति में क्या है, ब्लड कैंसर है, किसी भी व्यक्ति को ल्यूकेमिया है, तो आने वाले पीढ़ी में भी यह होने की संभावना होते हैं। देख सकते हैं यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह होते जाते हैं अनुवांशिक रूप से। धूम्रपान भी इसका क्या है, कारण है। देख सकते हैं क्या बोला गया यहाँ पर, धूम्रपान भी क्या है, ल्यूकेमिया का कारण है, ब्लड कैंसर का कारण है। दूसरा देख सकते हैं अनुवांशिक विकार। देख सकते हैं अनुवांशिक विकार जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम आदि व्यक्ति में भी क्या होते हैं बच्चों, ये रहते हैं ब्लड कैंसर उनमें होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम होता है, गुणसूत्र की संख्या कमी हो जाती है, और इनमें क्या होती है, रुधिर कैंसर हो जाते हैं, इनमें WBC की संख्या बढ़ जाती है, इनमें ल्यूकेमिया हो जाती है। तीसरा देख सकते हैं विकिरण के संपर्क में ज्यादा रहने से। क्या बोला गया बच्चों, देखेंगे आप बस जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणें निकलते हैं या फिर बच्चों अन्य नेटवर्क रहते हैं अर्थात विकिरण होती हैं, उनके संपर्क में ज्यादा रहने से भी क्या हो जाता है, ब्लड का कैंसर हो जाता है। देख सकते हैं अत्यधिक विकिरण वाले स्थान पर नहीं रहना चाहिए, छायादार स्थान में रहना चाहिए। तो अब हम लोग इसके लक्षण को देख सकते हैं बच्चों कि जो ब्लड कैंसर से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनके में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं खून बहना। क्या हुआ यहाँ पर, खून बहना। अगर बच्चों ब्लड कैंसर से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के हाथ या फिर कहीं भी कोई भी स्थान पर कटफट लग जाता है, तो जो खून का बहाव होता है वह बंद नहीं होता है, क्योंकि बच्चों खून का बहाव को बंद कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं। प्लेटलेट्स जो रक्त होते हैं वो करते हैं। क्योंकि ब्लड कैंसर से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनमें WBC की संख्या बढ़ जाती है, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो रक्त रहता है बहते रहता है, खून बहते रहता है, थक्का जमने का नाम नहीं लेता है। देख सकते हैं बार बार संक्रमण होना। क्या होना बच्चों, बार बार संक्रमण होना अर्थात बार बार जुकाम होना, खांसी होना, सर्दी होना, यानी कि संक्रमण होना। देख सकते हैं जो WBC होता है बच्चों सामान्य मात्रा में रोग प्रतिरोधक का कार्य करते हैं। अगर यही मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, संक्रमण भी बढ़ जाता है, होने की चांसेस यहाँ पर बढ़ जाती है। खून की कमी क्या होती है, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि WBC पूरा जगह ले लेता है तो RBC की संख्या में कमी हो जाती है। आगे देखेंगे हड्डी व जोड़ों में क्या होता है बच्चों, हड्डी और जोड़ों में दर्द करने लगता है। आगे देखेंगे लगातार क्या होता है, बुखार होता है, और रोगी क्या हो जाते हैं यहाँ पर, दुर्लभ हो जाते हैं, तथा त्वचा क्या हो जाते हैं रोगी के, पीले पड़ जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से लक्षण दिखाई देते हैं ब्लड कैंसर से ग्रसित व्यक्ति में। अब बच्चों इसके उपचार को देख सकते हैं कि इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो 2 नियम है, देख सकते हैं। पहला क्या है बच्चों, कीमोथेरेपी। दूसरा क्या है, लक्षित चिकित्सा। तो सबसे पहले कीमोथेरेपी क्या है इसको देखेंगे। तो बच्चों में तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया 90% व तीव्र
माइलोइड ल्यूकेमिया का 70% अकेले थेरेपी से ही ठीक होता है। क्या बोला गया समझेंगे यहाँ पर। ये क्या है बच्चों, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और माइलोइड ल्यूकेमिया क्या है, ब्लड कैंसर के ये प्रकार हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो बच्चों में तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया 90% ठीक हो जाता है कीमोथेरेपी से, और बच्चों माइलोइड ल्यूकेमिया का 70% अकेले थेरेपी से ठीक हो जाता है, अर्थात कीमोथेरेपी द्वारा ठीक हो जाता है। 90% और 70% यहीं पर समाप्त हो जाता है। दूसरा देख सकते हैं लक्षित चिकित्सा। अब ये लक्षित चिकित्सा क्या हो गया, तो देखेंगे आप बस। इस चिकित्सा में डॉक्टर कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए दवाओं का क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर उपयोग करते हैं। क्या बोला गया, लक्षित चिकित्सा में क्या होता है, इस चिकित्सा में बच्चों, इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, डॉक्टर कैंसर कोशिका जो होती है, जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं, ब्लड कैंसर के जो कोशिकाएं होती हैं, उनको नष्ट करने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं, अर्थात लक्षित करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, दवाओं का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग ब्लड कैंसर अर्थात ल्यूकेमिया को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप 12th बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।